वन्देऽहं श्रीगुरु। हरे कृष्णा। भगवान का हरिनाम का जप करने के लिए हमारा क्या योग्यता होना चाहिए? सच्चिदानंद महाराज बताते हैं, जब भी हम एक महान व्यक्ति को मिलने का प्रयास करते हैं ये दुनिया में, तो हम पूरा कोशिश करते हैं अपने आप को बहुत अच्छे से सजा के, फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन के उसको मिलने का प्रयास करते हैं। हमारे हाथ में जो भी शक्ति है वो पूरा लगाते हैं ऐसे ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के पास जाने के लिए। तो वैसे ही भगवान का महामंत्र, भगवान स्वयं है, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। इसलिए हमको पूरा कोशिश करना चाहिए, यतन्तश्च दृढ़व्रत। हमको पूरा कोशिश करना चाहिए भगवान के महामंत्र को पाने का, उनको प्रसन्न करने का। तो महाराज यहाँ पे लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का एक गीत है गीतावली में, जहाँ पे वो बताते हैं भगवान का हरिनाम करने का सबसे मुख्य योग्यता क्या है। तो ये भजन का नाम है श्री कृष्ण कीर्तने जदि, और ये मुख्य योग्यता बताते हैं वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी। तो बहुत सुंदर भजन है। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, श्री कृष्ण कीर्तने जदि मानस तोहार, परम जतने ताही लबो अधिकार। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, अगर हमको इच्छा है भगवान के हरिनाम में पूरा मग्न होना है, श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार, पूरा मग्न होकर हमको जप करना है, तो हमको क्या करना है? परम जतने, हमको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से और बहुत प्रयास से भगवान का हरिनाम का जप करना चाहिए। आगे बताते हैं, तृणाधिक हीन दीन अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार। बताते हैं भगवान का जप करने के लिए योग्यता क्या है? हमको अहंकार छोड़ना है, चाड़ी अहंकार, अहंकार छोड़ना है, और स्वयं को नम्र मानना है, घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र, तृणादपि सुनीचेन, और दीनहीन अकिंचन। हमको ये समझना चाहिए भगवान के समान मेरा और कोई आश्रय नहीं है, हेल्पलेस। जैसे छोटा बच्चा रहता है, माँ के लिए इतना रोता है, और माँ जाके पूरा बच्चे को प्रेम देती है और ध्यान देती है, क्योंकि माँ को पता है कि ये बच्चा मेरे पे पूरा निर्भर है। तो इसलिए भगवान का हरिनाम करने का पहला योग्यता है ह्यूमिलिटी और नम्रता, और ये समझना कि हमारे पास गुण नहीं है, वी आर कंप्लीटली हेल्पलेस। तो ये भाव से जब अहंकार छोड़ेंगे तब हम हरिनाम कर पाएंगे। आगे बताते हैं, वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करो भी पालन। तो बता रहे हैं वृक्ष सम क्षमा गुण, तो पहले घास का जो तिनका है उससे ज्यादा नम्र, और वृक्ष जैसा सहनशील, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष जैसा सहनशील। वृक्ष देखिए सब कुछ सहन करता है, जब बरसात होता है, तूफान आता है, आंधी आता है, गर्मी सर्दी सब सहन करता है, और सहन करते हुए कंप्लेंट कभी नहीं करता, और दूसरों का सेवा करता है। हर एक परिस्थिति में सेवा करता रहता है, छाया देता है, फल देता है, बाद में अपने आप को ही दे देता है। भगवान कृष्ण भी ये वृक्ष का गुणगान करते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हरिनाम करना है तो ये योग्यता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, एंड देन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करीबे पालन। वन शुड गिव अप वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स। तो दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करना है, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से और मानसिक रूप से किसी के प्रति हिंसा नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है? अन्य करीबे पालन, बाकी लोगों का मेंटेनेंस करना है। जैसे वृक्ष इतने लोगों का मेंटेनेंस करता है, तो हमको वृक्ष की तरह बनना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स। आगे बताते हैं, जीवन निर्वाहे आने उद्वेग ना दिवे, पर उपकारे निज सुख पासा रिबे। बोलते हैं, इन द कोर्स ऑफ पासिंग योर लाइफ डोंट गिव एंजाइटी टू अदर्स। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दिवे, दूसरों को कष्ट नहीं देना है, बल्कि क्या करना है? पर उपकारे निज सुख पासी रिबे। हमको क्या करना है?
दूसरों पे उपकार करना है, दूसरों को दुख नहीं देना है, दूसरों को सुख देना है। भगवान राम क्या करते थे? बाकी लोगों का सेवा करते थे, उनको आनंद देते थे। राम का मतलब है आनंद, और रावण का मतलब क्या है? दूसरों को दर्द देता था रावण, बाकी लोगों को रुलाता था, है कि नहीं? तो हमको भगवान राम के पच्चीनों पे जाते हुए दूसरों को आनंद देना है, दूसरों को कल्याण करना है, परोपकार, while forgetting our own happiness, स्वयं के सुख की अपेक्षा नहीं रखना है। तो कौन सा व्यक्ति सुखी रहता है? जो अपने सुख के बारे में चिंतन नहीं करता, दूसरों के सुख के बारे में चिंतन करता है, ऐसा ही व्यक्ति सुखी रहता है। जो अपने सुख के बारे में चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आगे बताते हैं, होइले हो सर्व गुणे गुणी महाशय, प्रतिहास चाड़ी करो अमनि हृदय। तो बताते हैं, when one has thus become a great soul possessing all good qualities, one should abandon desires for fame and honor and make one's heart humble। तो हमको महाशय बनना है, महात्मा बनना है। और महात्मा कौन है? सर्वगुण गुणी, जितने भी देवी गुण है वो होना चाहिए। और प्रतिष्ठा चाड़ी, हमको प्रतिष्ठा का आशा नहीं होना चाहिए। अमनि हृदय, इस तरह से हृदय को नम्र बनाना है। भक्तिविनोद ठाकुर ये गीत में क्या बता रहे हैं? भगवान के हरिनाम करने का योग्यता, क्या भाव होना चाहिए भगवान के हरिनाम करते हुए। आगे बताते हैं, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीव जानी सदा, करो भी सम्मान सदे आदरे सर्वदा। तो हमको ये जानना है, कृष्ण अधिष्ठान हर एक जीव में, मनुष्य हो, पशु हो, पेड़ हो, हर एक जीव में कौन अधिष्ठान देव है? कृष्ण है, परमात्मा के रूप में रहते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? करो भी सम्मान सदे आदरे सर्वदा। तो हमेशा हमको क्या करना है? बाकी लोगों को सम्मान देना है। तनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, दूसरों, पहले तो स्वयं को सम्मान की अपेक्षा न रखना, और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना। इसे भारत की संस्कृति में नमस्कार, नमस्कार का मतलब क्या है? बाकी लोगों में भी हम देखते हैं कि परमात्मा निवास कर रहे हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। सर्वदा आदरे सर्वदा, हमेशा दूसरों को सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी, हमेशा सम्मान देना है। करीबे सम्मान सदे आदरे सर्वदा, ऑलवेज शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुणी होए करो हो कीर्तन। By possessing 4 qualities, 4 गुण होना चाहिए भगवान का हरिनाम करने के लिए। वो क्या है? ह्यूमिलिटी, दैन्यता, नम्रता होनी चाहिए। दया, मर्सीफुलनेस, दूसरों के प्रति दया। अन्य मान, दूसरों को मान देना। और प्रतिष्ठा वर्जन, रिनाउंसिएशन ऑफ वंस प्रेस्टीज। तो 4 योग्यता बताते हैं। पहला नम्रता, दूसरा दया, दूसरों पे दया दिखाना, तीसरा दूसरों को सम्मान देना, और चौथा अहंकार छोड़ना। इन सच अ स्टेट यू मे सिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। चारी गुणे गुणी होई करह कीर्तन, कीर्तनीय सदा हरि। निरंतर कौन सा व्यक्ति कीर्तन कर सकता है? ये 4 गुण होना चाहिए। नम्रता, दया, दूसरों को सम्मान देना, और स्वयं को सम्मान की अपेक्षा न रखना। प्रतिष्ठा है उसको छोड़ देना। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए, एनो अधिकार कबे दीबे हे हमारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मुझे ये योग्यता कब आएगा? हेनो अधिकार कबे दीबे हे हमारे। हे भगवान कब ये मुझे अधिकार देंगे? भगवान का हरिनाम करने के लिए अधिकार चाहिए, योग्यता। अधिकार क्या है? ये सब योग्यता है। तो सारांश में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, नम्रता सबसे मुख्य चीज है। जब हमारे अंदर नम्रता होती है, भगवान का हृदय पिघल जाता है। जब हमारे हृदय का नम्रता का टेम्परेचर बढ़ता है, भगवान का हृदय पिघलता है, और भगवान ऐसे भक्त की जिंदगी में आते हैं, हरिनाम के रूप में आते हैं, और भक्त को अनुभूति देते हैं। इसलिए ये सॉन्ग पर रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराज यहाँ पे और एक मुख्य चीज लिख रहे हैं, इसलिए भक्तों को भगवान के हरिनाम में रुचि प्राप्त करना है,
ये आचार्यों के दिए हुए गीत गाने चाहिए। जब महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांटेड, प्रभुपाद का इच्छा था। और प्रभुपाद भागवतम के 7th कैंटो 9th चैप्टर 18th वर्स में लिखते हैं डिवोटी शुड चैंट द सॉन्ग्स एंड नरेशंस लेफ्ट बाय द प्रीवियस आचार्यस to be purified of material contamination and develop heartfelt devotional qualities that allow them to chant properly। तो प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं भक्त का कर्तव्य है, गौड़ीय वैष्णव भक्त जो है उनका कर्तव्य है, हमारे जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब आचार्यों के गीत गाना, इसमें मनन करना, और जब शुद्धिकरण प्राप्त करेंगे तब हम हृदय के साथ भगवान का हरिनाम पुकार पाएंगे। मैकेनिकल चैंटिंग नहीं होगा, लिप सर्विस नहीं होगा, डीप हृदय से, हृदय के अंतकरण से आएगा। और ऐसे व्यक्ति को ये योग्यता के साथ भगवान का हरिनाम कर पाएंगे। हरे कृष्ण।